पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। आज पहली मर्तबा इस पर बात कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ी सी कारगुजारी भी आपके सामने कह दें ताकि आपको तारफ हो जाए कि इस रास्ते पर कैसे बंदे की जिंदगियां बदलती हैं। ये आज एक मर्तबा किसी एयरपोर्ट पर बैठा था, काफरों का मुल्क था, एक नौजवान देखने में बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी अपने हाथ में शराब की बोतल लिए पीता हुआ जा रहा था। जब करीब से गुजरा और उसने इस आजिज की तरफ देखा तो 5-10 कदम आगे जाने के बाद फिर वापस आया और हेलो हाय करने के बाद मुझे कहता है, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। मैंने उसकी तरफ देखा कि मुंह से शराब की बू आ रही है, हाथ में उसने शराब की बोतल पकड़ी हुई है। ये आजिज समझा कि शायद ये इस वक्त अपने होश में नहीं, परवाज़ कर रहा है, और इसको फकीर का ये लिबास अच्छा लगा तो पूछा कि आपको ये पगड़ी, अमामा और जुब्बा वगैरह अच्छा लगा? कहने लगा, नो, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आई सी सम लाइट ऑन योर फेस। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पे मुझे कुछ रोशनी महसूस हो रही है। दिल में फौरन ख्याल आया कि अल्लाह, हो सकता है इसके लिए हिदायत का वक्त हो। तो इस आजिज ने कहा कि यू कैन बी इवन बेटर देन मी, आप तो मुझसे भी बेहतर हो सकते हैं। वो कहने लगा, ओके, आई एम जस्ट कमिंग। सामने एक वॉशरूम था, वो नौजवान सीधा उसमें चला गया और उसने देखते देखते वो बोतल शराब की ट्रैश कैन के अंदर फेंक मारी और फिर उसने अपना हाथ मुंह धोया, कुल्ली की, फ्रेश अप हुआ और फ्रेश अप होके फिर इस आजिज के पास आकर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने कहा ठीक है। कहने लगा, ये मेरा नाम है, मैंने टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमएससी की हुई है और एक कंपनी के अंदर मैं मैनेजर के तौर पे काम करता हूं। आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे कितनी अच्छी जवानी दी, खूबसूरती दी और मेरी जॉब बहुत अच्छी है और मेरे ऑफिस में इधर उधर इर्द गिर्द हर तरफ लड़कियां काम करती हैं। मेरा कोई दिन गुनाह के बगैर नहीं गुजरता। मुझे दाएं बाएं कहीं ना कहीं से रोज गुनाह की ऑफर होती है और मैं डेली गुनाह करता हूं। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आप जैसा कैसे बन सकता हूं। फिर कहने लगा कि मेरे बारे में ये समझ लें, आई ईट एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग। इन 2 लफ्जों में उसने अपनी पूरी जिंदगी की तरतीब बता दी। आई ईट एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग। अब ऐसी उस नौजवान की जिंदगी, और वो कहते हैं कि जी मैं नेक बनना चाहता हूं। इस आजिज ने उसे बताया कि भाई तौबा के कलिमात पढ़ो और एक जिक्र कल्बी का तरीका है, ये आजिज आपको बताएगा करना। इसकी बरकत आंखों से देखना। वो कहने लगा, मगर मुझे ये बताएं कि मैं गुनाह से कैसे बच सकता हूं। ये जो मेरे आगे पीछे हर वक्त हूर परियां फिरती हैं, ये मुझे गुनाह से पीछे रहने नहीं देती। इस आजिज ने कहा कि आपके लिए बचना मुश्किल है, अल्लाह ताला के लिए बचाना आसान है। आप इस अमल को कर देखो, इसकी बरकतें देखना। कहने लगा ठीक। वही बैठे बैठे इस आजिज ने उसको बैठ के कलिमात पढ़ाए
اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان، اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا۔ اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے۔ تو اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں۔ اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہے۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔